चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव की दोस्ती ने एक नए संकेत दिए हैं। अब ये संकेत इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इसलिए संकेत ये मिल रहा है कि अब लगता है कि दोनों दल मिलकर गठबंधन करेंगे। अभी 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस जयंती समारोह में वो उनके जन्म स्थान मऊ यानी इंदौर में शामिल होने जा रहे हैं। इसमें अखिलेश यादव भी गेस्ट के रूप में रहेंगे और ये पूरा कार्यक्रम चंद्रशेखर रावण की अगुवाई में होगा। इसमें जयंत चौधरी भी रहेंगे और साथ ही यहाँ ही से नई तस्वीर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए बनेगी कि एक नया गठबंधन तैयार होगा। समाजवादी पार्टी पहले से तैयार है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो अपनी भागीदारी निभाने के लिए तैयार खड़ी है और चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी का रसूख भी मध्य प्रदेश में कम नहीं है। कई ऐसे मामले हैं कि भीम आर्मी खुलकर सामने से सरकार की मुखालफत करती है और उनके विरुद्ध प्रदर्शन करती है। अब ये प्रदर्शन ही वहां की रीढ़ बन गया है और भीम आर्मी अपने को तीसरे समीकरण में अब कांग्रेस और बीजेपी के बाद अपने को तीसरे दल के रूप में स्थापित करना चाहता है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कई बार वहां पर चुनाव लड़ा है, कई बार उसके कई विधायक रहे हैं और वहां पर कुछ न कुछ वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता है। अब लगता है कि ये नया गठबंधन नई तस्वीर बनाने की कोशिश में है। ये तो रहा मध्य प्रदेश का मामला, लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में थोड़ा सा तस्वीर का नजारा कुछ अलग है। तस्वीर का नजारा इसलिए अलग है कि तस्वीर भले बनाई जा रही है भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी की, लेकिन वो दलित के वोटों में सेंध लगाने के साथ मायावती को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मुगालते में न रहें कि यहाँ का वोटर दलित वोट कभी भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को एक तस्वीर के रूप में वोट देगा। परसेंटेज कुछ रहेगा लेकिन वो हालात नहीं रहेंगे, बल्कि ये दल बहुजन समाज पार्टी को और स्वतः को भी कमजोर करेंगे और ये कमजोरी शायद बीजेपी के लिए बड़े फायदेमंद होगी। लेकिन ये तस्वीर बनाना इतना आसान नहीं है जिस तस्वीर को ये बनाना चाहते हैं। पहला रेखांकित चुनाव अभी अब इससे पहले जो दो उपचुनाव हुए खतौली और रामपुर में, उस खतौली और रामपुर में भी चंद्रशेखर रावण ने भी इन दोनों के साथ जयंत चौधरी और अखिलेश के साथ मंच साझा किया था। ये कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी में कुछ न कुछ जनाधार चंद्रशेखर रावण का है, लेकिन अभी बसपा को चंद्रशेखर रावण की भूमिका पता है, लेकिन चंद्रशेखर रावण बसपा की यानी मायावती की भूमिका का काट नहीं है। जब तक मायावती इस चुनाव का परिदृश्य बनाना चाहती हैं, जिस तरीके से लड़ना चाहती हैं, चंद्रशेखर रावण को भी ये सोच कर चलना चाहिए कि अगर इसी तरह से सारे दलित वोटों का बंटवारा होने लगा और नए नए दल उभर कर आने लगे और नए समीकरण बनाने लगे तो देश की राजनीति की कवायद ही कुछ अलग होगी। और जिसको हटाना चाहते हैं, जिस व्यवस्था के खिलाफ वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो व्यवस्था किसी न किसी दल के रूप में यहाँ पर हावी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं या जनता जनमानस चाहता है कि जहां अभी दलितों का वोट मायावती का के पास कैडर वोट अभी भी पड़ा है और वो हमेशा रहेगा, इतनी जल्दी खत्म वोटर वहां से कटने वाला नहीं है। इसलिए वोटर की भूमिका को देखते हुए चंद्रशेखर रावण को भी चाहिए कि मायावती और अखिलेश को भी चाहिए कि मायावती से खास मुलाकात करने के बाद ये बात की रणनीति तय करे और शायद ये चुनाव अगले चुनाव की तरह 2019 की तरह नहीं होगा, बल्कि ये नया इतिहास लिखेगा। इतिहास बनाना जरूरी है। दल बांटकर, रिश्ते बांटकर, तोड़ मड़ोड़ करके और वोटों का बंटवारा करके ये चुनाव की जीत इबारत नहीं कर सकती। हम पिछड़ों